जिस रास्ते से वो गुजरता था वहाँ कोसों दूर इंसान तो क्या जानवरों के पैरों के निशान तक नहीं मिलते थे। जहाँ भी वो जाता था लोग इलाका खाली कर देते थे। इंसान के भेष में वो एक ऐसा खूंखार जानवर था जो पैसे के लिए लोगों को अपना निशाना बनाता था। उसने एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि पूरे 931 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये दास्ता एक ऐसे ठग की है जिसे दुनिया आज तक का सबसे क्रूर सीरियल किलर मानती है। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाला ये सीरियल किलर भोले भाले व्यापारियों के काफिलों को अपना निशाना बनाता था। इस शख्स का दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने इन रास्तों से चलना ही बंद कर दिया था। 18वीं सदी खत्म होने को थी। मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें भारत की जमीन में जमने लगी थी। ब्रिटिश पुलिस देश में कानून को और मजबूत करने में लगी हुई थी, लेकिन इस रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था वो ठग। रोजाना कोई ना कोई काफिला रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा था। तिजारत करने वाले व्यापारियों से लेकर खूबसूरत तवायफ हो या फिर डोली में बैठकर ससुराल जाती नई नवेली दुल्हनी, सभी एक एक करके गायब हो रही थी। छुट्टी पर गए अंग्रेजी अफसर भी ड्यूटी पर नहीं लौट रहे थे। लोगों की शिकायतों से पुलिस की फाइलें भरती ही जा रही थी, लेकिन अंग्रेज अफसर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आलम यह हो गया कि अंग्रेजों को एक फरमान जारी करना पड़ा। फरमान के मुताबिक कोई भी सिपाही या सैनिक इक्का दुक्का यात्रा नहीं करेगा। यात्रा करते वक्त सभी सैनिक बड़े झुंड में चलेंगे और अपने साथ ज्यादा नकदी लेकर चलने को भी मना कर दिया गया। अंग्रेज अफसर परेशान थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे गायब हो रहे थे। इस परेशानी से निपटने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कैप्टन विलियम स्लीमैन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। थोड़े ही दिनों में कैप्टन को पता चल गया कि इन लोगों के गायब होने के पीछे उस ठग गिरोह का ही हाथ था जो लूटपाट के लिए हत्या करते थे। 200 ठगों के इस गिरोह का मुखिया था बेहराम ठग। जी हाँ, उस मौत के सौदागर का नाम था बेहराम। ये ठग असल में एक बेरहम ठग था जो भोले भाले व्यापारियों के काफिलों को अपना निशाना बनाया करता था। ये हाईवे और जंगलों पर अपने साथियों के साथ घोड़ों पर घूमते थे और अपना शिकार बनाते थे। उनका हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं बल्कि एक मामूली सा रुमाल था। जी हाँ, एक पीला रुमाल। उसी से वो मौत का सौदा किया करता था। ये लोग पहले काफिलों में शामिल हो जाते थे। ये लोग रामोसी नाम की एक साइन लैंग्वेज में बात करते थे। जब रात के वक्त सभी लोग सो जाते थे तो शुरू होता था मौत का नंगा नाच। बेराम और उसके साथी सोते हुए लोगों को उसी पीले रुमाल से मौत की नींद सुलाते थे। और रुमाल में एक सिक्का डालकर गांठ बनाता और सिक्के से गांठ लगा के लोगों का गला घोट देता। मौत के घाट उतारने के बाद बेराम ठग साथियों के साथ मिलकर जश्न भी मनाता था, लेकिन जश्न से पहले उनका एक और काम था, लाशों को ठिकाने लगाने का। इसके लिए वो पहले सभी लाशों के घुटनों की हड्डी तोड़ते थे और फिर मौका वारदात पर ये गड्ढा खोदकर लाशों को तोड़ मोड़ कर गड्ढों में दफना देते थे। किसी को कुछ खबर ना हो इसके लिए उसी जगह पर पौधे लगा देते थे और शुरू होता था जश्न का दौर। जश्न में वो नाच गाना करते। गाने बजाने से जब थक जाते तो कब्रगाह के ऊपर बैठकर ही वो गुड़ खाते थे। गुड़ खाना उनकी एक रस्म हो गई थी। करीब 10 साल की कड़ी मशक्कत के बाद कैप्टन स्लीमैन ने आखिरकार बेहराम ठग को गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद खुला उत्तर भारत में लगातार हो रही हजारों लोगों के गायब होने का राज, एक ऐसा राज जो सिर्फ उस बेरहम गिरोह को ही मालूम था। उसने सारी बातें बताई और ये भी कि अब तक उसने उस पीले रुमाल से 910 लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसके चलते उसे इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता था और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।